हेलो एवरीवन, दिस इज विशाली गौड़ एंड आई वेलकम यू ऑल इन विराज क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 कवर कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये तीनों क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है, जाइए पहले वो वीडियो कवर कीजिए ताकि आपके सारे कंसेप्ट शुरू हो जाए। कोई भी चीज़ बेटा, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, तो ज़रूरी है कि आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक से कवर करोगे तो डेफिनेटली हर चीज़ आपको समझ में आएगी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। तो आप इस चैप्टर को जब आपको सॉल्व करना है, इस चैप्टर के कंसेप्ट आपको समझने हैं, तो सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक आपको पता होने चाहिए, तभी जा करके आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। तो उस बेसिक को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरत है आपको इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो देखनी। ठीक है, वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टर्म्स को यूज़ करने वाले हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज हम यूज़ करने वाले हैं और क्या क्या कंसेप्ट हमें इस चैप्टर में समझने की ज़रूरत है। वो सारा चीज़ इंट्रोडक्शन पार्ट में है। और उसके बाद में जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो जो कंसेप्ट पार्ट में आपने इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर समझा है, उसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मिलता जाएगा। ठीक है जी। तो चलिए बेटा, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्या बोला है? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज आपके लिए क्या आ रही है? यूक्लिड डिवीजन लेमा। सबसे पहले आपको क्या करना है? EDL का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें EDL इक्वेशन पता होनी चाहिए, और वो क्या होती है? A = BQ + में R। यही होती है आपकी इक्वेशन। EDL इक्वेशन यही होती है, A = BQ + में R। आपको ये पता होना चाहिए कि A क्या होता है आपका? डिविडेंड, B क्या होता है? डिविजर, Q क्या होता है? क्यूटेंट, एंड R क्या होता है आपका? रिमाइंडर। ये सारा हम इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर कवर कर चुके हैं। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें टर्म क्या दे रखी है? देखो, हमें फाइंड करना है 3m और 3m+1 के फॉर्म में। अगर हम इस इक्वेशन को, इस टर्म को EDL के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो हमें क्या मिलता है? देखो, A = BQ, R की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3m लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखो B की वैल्यू हमें क्या मिली है? 3 मिली है। Q को किससे रिप्लेस किया गया है? M से रिप्लेस किया है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बेटा? R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमने ये पहले भी थर्ड क्वेश्चन में समझा था कि जब हमें R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें सबसे पहले क्या देखने की जरूरत है? B देखने की जरूरत है। B अगर हमारा क्या आ रहा है बेटा? 3 आ रहा है, तो R की वैल्यू क्या होगी? 3 से तो कम ही होगी। ठीक है। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं कि R की वैल्यू क्या होगी? 0 से ज़्यादा और 0 से इक्वल होगी। ठीक है। और R की वैल्यू क्या होगी? 3 से कम। ये एक इक्वेशन बनती है R की वैल्यू के लिए कि 0 से ज़्यादा या 0 के बराबर हो सकती है और 3 से कम होगी। तो अगर हम इस इक्वेशन में बात करते हैं तो हमारे पास में R की वैल्यू क्या आती है? 0, 1 और 2। 0 और 0 से 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा, तो 0, 1 और 3 से कम क्या आ जाएगी? 1 और 2। तो हम R की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे बेटा? 1 और 2। ये दो वैल्यू, हम 3 वैल्यू हमारे पास में आती है। तो अगर हम इस इक्वेशन के अंदर R की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए, हमने अभी क्या देखा कि हमारे पास में है B = कितना आया है? 3, और Q को किससे रिप्लेस किया गया है? यहाँ पर M से। ठीक है। Q को किससे रिप्लेस किया गया है? M से। और R की आपके पास में इक्वेशन आ ही गई है। ठीक है जी। चलिए, अब हम इसको अगर सॉल्व करने लगते हैं तो हमारे पास में सबसे पहले आता है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? R = क्या पुट करेंगे बच्चों? 0। जब आप R = 0 पुट करोगे, इक्वेशन होती है A = BQ + में R। रिप्लेस कर दो। A = B की वैल्यू क्या है? 3। Q को किससे रिप्लेस किया गया है? M। और R की वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो A = आपके पास में क्या आ रहा है? 3m। ठीक है। चलिए भाई, ये आपको एक वैल्यू मिल गई। उसके बाद में आप किस पे मूव करोगे? केस 2 पे। केस 2 देखते हैं। केस 2 में आप क्या करते हो? R = 1 पुट करोगे तो सेम A = BQ + में R। ठीक है। A = 3m + में 1। तो एक आपके पास में A की टर्म क्या आ गई? 3m + में 1। एक आपके पास में ये वाली वैल्यू आ गई। क्लियर है बच्चों? अब आप लेके चलोगे केस थर्ड।
केस थर्ड आपको क्या बोलता है, यू हैव टू पुट r इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इक्वेशन a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में r, a इज इक्वल्स टू बी को रिप्लेस किया गया 3 से, q को रिप्लेस किया गया m से, और r को आपने किससे रिप्लेस कर दिया 2 से। ये तो आपने सिंपल क्या कर दिया, ईडीएल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ईडीएल इक्वेशन की टर्म में आपने क्या कर दिया, वैल्यू पुट कर दी। अब हमने क्या किया, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, ईडीए आपने यूज कर लिया टू शो दैट द स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इस सारे पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है बेटा, स्क्वायर करना है। क्या करोगे, स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, ऑन टेकिंग स्क्वायर, अब आप क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे। स्क्वायर किसका करोगे, सभी इक्वेशंस का। तो अब देखिए केस 1 में अगर हम बात करते हैं, हमारे पास में क्या आई थी, a इज इक्वल्स टू 3m, ये वाली इक्वेशन आई थी आपके पास में, a इज इक्वल्स टू 3m। अब आप इसको क्या करोगे, इसको स्क्वायर कर दो, a इज इक्वल्स टू 3m का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल्स टू 3m का होल स्क्वायर, यही आएगा। अब स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास में वैल्यू क्या आती है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और m का स्क्वायर कितना आ जाएगा, m स्क्वायर। आ सकती है बेटा ये वाली वैल्यू, बिल्कुल आ सकती है। अब आपको क्या करना है, 9m स्क्वायर में से अब आप क्या करोगे, 9 को ब्रेक कर दोगे, 9 को आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे। ब्रेक किया तो आपके पास में आ गया a इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3m स्क्वायर। आ सकती है ये वाली वैल्यू, आ सकती है ना। अब आपको बेसिकली करना क्या है, आपको क्या करना है, 3m स्क्वायर को इज इक्वल्स टू m के इक्वल कर देना है। क्या करना है, 3m स्क्वायर को किसके इक्वल करना है, m के इक्वल करना है। जैसे ही आप 3m स्क्वायर को m के इक्वल करते हो, आपके पास में a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3m, यही वैल्यू आएगी। तो एक वैल्यू हमारे पास में आ गई 3m। अभी एक वैल्यू हमें क्या बोला गया था, देखो 3m, तो ये हमारे पास में 3m आ गया। पहला केस हमारे पास में आ गया। चलिए अब केस 2 को देखते हैं। केस 2 में हमारे पास में क्या वैल्यू आई थी बेटा, a इज इक्वल्स टू 3m प्लस में 1, यही आई थी। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का टर्म आ रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। कोई ऐसे भी लिखता है या कोई ऐसे लिखता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों ही फॉर्मूला सही है, ठीक है जी। तो इस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास में क्या आएगा, a इज इक्वल्स टू, ये क्या है, ये a है और ये क्या है आपका b। तो हम क्या लिखेंगे, 3m का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3m मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है जी। सॉल्व करो, क्या आ जाएगा, 9m स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में क्या आ जाएगा 6m, यही आ गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, m वाली टर्म एक साइड में ले लो, 9m स्क्वायर प्लस में 6m प्लस 1। यहाँ पे आप क्या करो, 9m स्क्वायर और 6m ये वाली टर्म को आप क्या कर लो, अलग कर लो, और इसमें से आप क्या कर लो, 3 को कॉमन ले लो। समझ में आ गया, इसमें आप क्या करोगे, 3 को कॉमन ले लोगे। जैसे ही आप यहाँ से 3 को कॉमन लेते हो, आपके पास में क्या आंसर आता है, 3 को कॉमन लेने पर 3m स्क्वायर प्लस में 2m प्लस में 1, यही वाली वैल्यू आ रही है आपके पास में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 3m स्क्वायर प्लस 2m को क्या पुट कर देना है, m पुट कर देना है। 3m स्क्वायर प्लस 2m को किसके इक्वल पुट करना है, m के इक्वल। जैसे ही आप इसके इक्वल पुट करोगे, आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 3m प्लस 1, और ये आ गया आपका 3m प्लस 1। ये टर्म आपका सेटिस्फाई हो गया। बहुत इजी है, जो टर्म आपको दे रखा है उसको उसी के इक्वल पुट करनी है और आपको फाइनल आंसर उसी टर्म में लेकर आना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग केस थर्ड की। केस थर्ड हमें क्या बोलता है बेटा, केस थर्ड में हमारे पास में वैल्यू क्या आई है, a इज इक्वल्स टू 3m प्लस में 2, इसका स्क्वायर कर दो। a इज इक्वल्स टू 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन वी गॉट द सेम फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, a इज इक्वल्स टू 3m का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3m मल्टीप्लाई बाय 2, दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कीजिए, व्हाट विल यू गेट, 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस इसका क्या आ जाए, 3 2 6 3 12, 12m। m वाली टर्म एक साइड में ले जाओ,
9m² प्लस में 12m। अब देखो हमें जो आंसर लेकर आनी है वो 1 के फॉर्म में लेकर आनी है, हमारे पास में 2 के फॉर्म का आंसर है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे 4 को इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि वो क्या करे, यहाँ पर भी कॉमन आ जाए 3 के टर्म में और 1 सेपरेट हो जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं +3 + 1, 3 + 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 4 ना, 3 + 1 भी किसके इक्वल होता है, 4 के। हमें ब्रेक इस फैक्टर में करना है कि ये क्या हो, 3 के टर्म में कॉमन भी आ जाए, हमारे पास में सेपरेट 1 भी मिल जाए। तो अगर हमने इसको ब्रेक किया तो क्या कर दिया, 3 + 1। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म को ले लेना है कॉमन, ठीक है। इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। तो हमने जब यहाँ से 3 कॉमन लिया तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 3m² प्लस यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा 4m प्लस में 1 प्लस में 1, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाली जो आपको ब्रैकेट टर्म मिली है 3m² प्लस 4m प्लस 1, इसको m के इक्वल कर देना है। किसके इक्वल कर देना है बच्चों, m के इक्वल। जैसे ही आप इसको m के इक्वल करते हो, व्हाट विल यू गेट, 3m प्लस में 1 एंड दैट इज योर आंसर। अब देखो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं हमने क्या कुछ किया है। क्वेश्चन में कहा गया है यूज इक्विड डिवीजन लेमा। इक्विड डिवीजन लेमा आपने किया तो आपने 3m और 3m + 1 के बेस पर करना था। ईडीए इक्वेशन थी a = bq प्लस में r। इस इक्वेशन से हमें पता चलता है b की वैल्यू क्या पुट करी गई है 3 और q को किससे रिप्लेस किया गया है m। अब बात करनी थी कि r की वैल्यू क्या होनी चाहिए। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जब b की वैल्यू 3 है तो 3 से तो कम ही होगी और 0 के इक्वल और 0 से ज़्यादा हो सकती है। तो हमने ये वाली इक्वेशन बना ली। जैसे ये वाली इक्वेशन बनाई हमें क्या पता चला कि r की वैल्यू 0 या फिर 0 से ज़्यादा है और 3 से कम है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 0, 1, 2। अब हमने इस इक्वेशन के अंदर 0, 1, 2 की वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई और एक इक्वेशन ये वाली मिल गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन में क्या बोला गया, स्क्वायर करना है पॉजिटिव इंटीजर का। तो हमने क्या किया, जो भी हमारे पास में वैल्यू आई थी a की, उन सबको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। जैसे ही हम उसको स्क्वायर करते गए हमें एक वैल्यू मिलती है 3m, एक वैल्यू हमें मिलती है 3m + 1 और एक वैल्यू मिलती है 3m + 1। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था कि हमें किस फॉर्म में आंसर लेकर आना है, 3m और 3m + 1 में, और वो हम ले आए। समझ में आ गया, टेंशन नहीं लेनी, आराम से इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं। एक बार प्रैक्टिस करोगे, 2 बार प्रैक्टिस करोगे, वीडियो से आपको नहीं समझ आया, एक बार और वीडियो देखो बेटा, इस वीडियो को रिपीट करो। मैं ये नहीं कहती कि एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इस वीडियो को दोबारा देखो सॉरी दोबारा देखो, दोबारा देखने के बाद में 1-2 बार प्रैक्टिस करो, अपने आप ये क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कंसेप्चुअल डाउट है, टेंशन नहीं लेनी, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो कि मैम ये प्रॉब्लम आई है, ये चीज़ हमें नहीं समझ आया कि ये कैसे आया है। जिस दिन 1 शॉट वीडियो बनेगी या जिस दिन हम लोग लाइव आते हैं उस दिन आपके सारे डाउट हम लोग रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है जी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हुए, अगर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भर भर के शेयर करें ताकि आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स बेनिफिट ले जाए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ में। बाय।